हमने बल्कि उनके सामने उनको साथ मिलके अगर कोई बदल के आना चाहता है और आके कुछ अच्छे काम करना चाहता है, हम क्यों मना करें उसको। जो उनके ऊपर केसेस हैं जो पहले के बने हुए हैं, वो जाके कोर्ट से वो अपना रिलीफ लें। हमने तो नहीं रिलीफ देना। हमारी हुकूमत की सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट ये थी कि ना हमने कभी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ इंटरफियर किया, ना हमने कभी जाके किसी को कहा कि जी ये वो नैब में इंटरफियर किया। प्रॉब्लम ही ये थी, अगर शायद ये करते नैब अंडर होती, जैसे खान साहब ने कई दफा कहा है, तो ये हाल नहीं होता। कराची जो है वो दुनिया के 5वें वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ना, वो जो इकोनॉमिस्ट का 5th वर्स्ट लिवेबल सिटी है, 5वां शहर दुनिया में सबसे खराब रहने के लिए कराची। तो ऐसे नहीं होता। हम ये नहीं ओमनी ग्रुप के अंदर बाहर घूम रहे होते सारे, बैठ के जेलों में होते। ये इनको तो छोड़ा गया और सारों को पता है किसने डील की है। मशीनरी इस्तेमाल करें, हम कोई फेवर नहीं चाहते किसी से, हम एस्टैब्लिशमेंट से कोई फेवर नहीं चाहते, कोई हमें कुछ फेवर नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि बायस ना हो, पार्टिसन रहें, यानी कि सही में न्यूट्रल रहें, किसी को फेवर ना करें, किसी जमात के फ्रैगमेंट्स को, कनकट्टों को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, उनको अपनी अपनी, हर एक को अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने दें। ये ना मुल्क अफोर्ड कर सकता है इस वक्त इस तरह की हालात, ना कराची अफोर्ड कर सकता है, ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना कोई सियासी जमात अफोर्ड कर सकती है। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे, क्योंकि मुझे बहुत रिलायबल सोर्सेज से पता है। पूरे शहर में वो कल पोस्टर लग गए बेबी जरदारी के, ऐसे अजी वो अलाउड नहीं है जी किसी उस पर, लॉ क्या है इलेक्शन कमीशन का, क्या कहते हैं वो, किसी उस पर अलाउड नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे लगाना अलाउड नहीं है। पूरे शहर में बेबी जरदारी के और सईद गनी कासखेली के फोटो लगे हुए हैं। तो कराची वो तो वैसे ही पीटीआई इलेक्शन जीत गई है। अगर सईद गनी कासखेली को मार्केट करना है आपने, अगर ये आपका कैंडिडेट है, ना भी है आपने तो नहीं लगा, लेकिन अगर आपने ये मार्केट करना है फेस कराची के लिए, जिसको लोकल गवर्नमेंट क्या वो मिनिस्ट्री से खुद निकाला गया था, क्योंकि वो लैक ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको बाहर निकाल दिया था वहां से खुद ही आपने, और ये अगर आपका मेयर का कैंडिडेट है और आप ये मार्केट कर रहे हैं जिसके ऊपर पुलिस की रिपोर्टें बनी हैं, आप चले जाए PS 104 में, पता चल जाएगा कि उसका भाई, आप किसी से जाके वहां रोड के ऊपर पूछ लें कि यहां ड्रग पेडलिंग में कौन इन्वॉल्व है, वो आप किसी से पूछ लें, वो सीधा नाम ले लेगा। किसी को डर भी नहीं है वहां पे। मैं रात वहीं था 12:30 पौने 1 बजे, चनेसर गोड में, महमूदाबाद में, किसी से पूछ लें आप जाके, वो सीधा नाम लेगा जी फरहान गनी है। ड्रग पेडलिंग, अगर ये आपने ड्रग पेडलर का फेस बेचना है कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ को पहले से एडवांस मुबारक, आप सारी यूनियन काउंसिल जीत गए हैं, इलेक्शन आपका है। लेकिन हम ये धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे आजिज़ाना, वॉन तो मैं नहीं कर सकता, हम तो निहत्ते लोग हैं। वॉन तो वो करते हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं या कोई पावर होती है। हम तो वॉन नहीं कर सकते। हम आपसे इल्तिमास कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, कि ये काम आपने नहीं होने देना, या आपने रोकना है। क्योंकि फिर हम ये नहीं रोक सकते अगर अवाम, जो कि बड़ी तादाद में निकलेगी वोट देने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को, बड़ी तादाद में निकलेगी, अगर इश्तियाल अंगेजी होगी, ना हम किसी का भी हमने झगड़ा किया है, ना हम किसी को झगड़ा करने के लिए कहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, ना हम कभी रिगिंग करते हैं, ना हम किसी, अब हम ना किसी को रिगिंग करने भी नहीं देंगे। सुकून से इलेक्शन हो जाए, ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए, सब रिजल्ट मान लें और इस शहर की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।